हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए यूनिक पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसे हम लोग करेंगे, और ये हमारे सिर्फ बिहार एसएससी सीजीएल 3 ही नहीं बल्कि एसएससी सीजीएल, सिविल कोर्ट, बीपीएससी 68वीं या फिर बिहार दरोगा या जितने भी एग्ज़ाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें, और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आए तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके और उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसका हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपक्षय कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि अपरदन का शक्तिशाली स्रोत कौन है मरुभूमि में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हवा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 3 नंबर। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु में है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि हम्पी का खंडहर जो है वो किस राज्य में है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। क्या कह रहा है? मालगुडी डेज के लेखक हैं? तो आप लोग बताइए मालगुडी डेज के लेखक कौन है, और 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, आर के नारायण जो है मालगुडी डेज के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रातः काल गाया जाने वाला राग है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है, और छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भैरवी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो 7 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजा राम। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है? तो क्या कारण है जो कि वहाँ पे कुछ भी जाता है तो वहाँ से निकल नहीं पाता है कृष्ण छिद्र से? तो इसका क्या कारण हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, अत्युच्च घनत्व। ज़्यादा घनत्व होने के कारण ही क्या होता है, वहाँ पे आकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी चीज़ को अपने में खींच लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसरॉय के रूप में भारत आया? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए 9 में का, कि उनको कौन सा विशेष आदेश दिया गया था और वायसरॉय वो बनते हैं, तो किस विशेष आदेश के तहत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत को संगठित रखने के लिए यदि संभव हो। तो इनको अनुदेश दिया गया था कि भारत को विभाजन से बचाया जा सके, इतना आप कोशिश करें कि भारत विभाजन से बच जाए। लेकिन आखिरकार भारत का विभाजन हो जाता है और ये बचाने में नाकामयाब रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा आप लोग कह सकते हैं कि भारत विभाजन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। क्या कर रहा है? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था, तो कौन थे? तो 10 का आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो आप लोग 11 का उत्तर कीजिए, अलमाटी बांध किस नदी पे बना है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णा पे बना है अलमाटी बांध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आम। तो देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है अभी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था जीटी रोड, जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, और क्या कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर बीजी कुरियन, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो आप लोग उत्तर कीजिए, और यहाँ क्या है, राष्ट्रीय है, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, तो सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है सीवी रमन को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अल्फांसो है, तो अल्फांसो क्या है, तो आप लोग को ये पता होगा, उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आम की एक किस्म है अल्फांसो। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अंतिम मुगल सम्राट था, तो आप लोग जल्दी से उत्तर कीजिए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को कहते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका पूछने का शैली थोड़ा अलग है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, लावा। हम लोग देखते हैं क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जब भूकंप होती है तो कहीं कहीं क्या होता है, ये ज्वालामुखी से जो निकलती है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाती है, लावा कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कनिष्क का शासन, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में आप लोग कह सकते हैं कि शक संवत की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्या, 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था, तो आप लोग उत्तर कीजिए, और 23 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये देखा गया था। और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, तो कौन सी इको फ्रेंडली है, कृषि इको फ्रेंडली कौन सी विधि होगा, विधा नहीं होगा यहाँ, कौन सी विधि जो है वो इको फ्रेंडली है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का सर्वत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था, तो 25 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विदेशी पूंजी की दुर्लभता जो है ये भी
आप लोग कह सकते हैं कि एक कारण था अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाना। ठीक है, और भी थे। तो अगर ये कोई प्रश्न आपको बीपीएससी में आता तो इसमें ऑप्शन आप लोग ई भी टिक कर सकते थे, क्योंकि भारी उद्योग का अभाव भी था और भी बहुत सारे कारण थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो 26 का से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 27 नंबर। नलायरम काव्य ग्रंथ में का श्रेय है? तो 27 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 12 अलवार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जयललिता जो थी वो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक, तो आप लोग इसे बताइए कि यूनाइटेड नेशन की बैठक जो है वो कितनी बार होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 30 नंबर। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। OIC का अर्थ है, तो OIC का क्या अर्थ है? 31 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है OIC का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है। तो आप लोग उत्तर कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री कब तक रह सकते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास जब तक प्रधानमंत्री को प्राप्त है तब तक वे अपने पद पे बने रह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो आप लोग बताइए इसमें से किनके द्वारा गहरी रुचि लिया गया था भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, और इन्हें हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या करा? पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पत्ति वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो आप लोग बताइए कि पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खाद्य तेल से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? यहाँ नाम होगा, तो किसका नाम जो है वो पृथ्वी है। आप लोग बताइए किसका नाम जो है पृथ्वी है? तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसी का नाम क्या है? पृथ्वी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो तमिलनाडु की आपसे पूछा जा रहा है कि नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मूंगफली जो है वो तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? तो निजी क्षेत्र की इसमें से कौन सी कंपनी है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आइडिया जो है वो निजी क्षेत्र की है। बाकी MTNL, BSNL, NTPC ये सारे क्या हैं? तो आप लोग कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 38 नंबर।
बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और ये किस राज्य में है बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 39 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? तो आप लोग कह सकते हैं 10 लाख मिलीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? तो आप लोग को जनसंख्या घनत्व के आधार पे बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं आपसे अगर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका उत्तर हो जाता आपका सी, राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपको ये बताना है। और 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 44 नंबर। और आप लोग उत्तर कीजिए। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। तो आप लोग बताइए कि बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कब रखा गया था? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1906 में रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 45 की तरफ। और 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है वो मिट्टी जो है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नवादा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या करा है? बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो आप लोग बताइए कि किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र। और 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। तो इन सारे जगह पे ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी वाली तराई क्षेत्र पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आप लोग बताइए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? और 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल में निहित होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा कहा है? क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा। तो ये किनके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। और ये किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को आप लोग ये भी याद रख सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हमारा विज्ञान सेक्शन का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें आंसर कमेंट करते रहें। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला इसका 51 नंबर प्रश्न। और क्या कह रहा है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है वो किस कारण से होता है, आप लोग इसका बताएं। और 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो आप लोग बताइए इसमें से कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो आप लोग से इसमें पूछा जा रहा है असत्य। तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। तो यही आपका असत्य है। बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण है तो ये भी सही है, ऑक्सीकारक है ये भी सही है, और डी में क्या है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है विरंजक चूर्ण के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 53 नंबर, और 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पारद धातु मिश्रण है। तो पारद किस किस का मिश्रण है आपको बताना है। और 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, पारद जो है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर। और 54 नंबर प्रश्न क्या करा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। और कुल कितने दांत होते हैं, तो 32, और 12 दांत जो होते हैं सिर्फ एक बार ही विकसित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो आप लोग बताइए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खोखली होती है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जांघ की हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जिसका नाम क्या है, फीमर, और वो जो है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर। और 56 नंबर प्रश्न क्या करा है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की किसमें, खोपड़ी में आप लोग से अस्थियां की संख्या पूछी जा रही है। तो अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 29। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। और 57 नंबर प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो आप लोग बताइए कि माँ पौधे की भांति कौन सी किससे पौधा मिलेगा। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन दोनों से, यानी बीज से भी और किससे, तो कटा तना से भी। इन दोनों से जो पौधे बनते हैं वो आप लोग कह सकते हैं पेरेंट पौधों की तरह ही ये पौधे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर। इंसुलिन प्राप्त होता है। तो आप लोग बताइए इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायलिया की जड़ों से जो है इंसुलिन प्राप्त होती है। ठीक है, और इंसुलिन के आप लोग कह सकते हैं कम हो जाने से क्या होता है, तो डायबिटीज होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न क्या करा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिफ्लेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। भारी जल वह जल होता है। भारी जल कौन सा जल होता है, आप लोग इसका उत्तर कीजिए। किस प्रकार के जल को हम लोग भारी जल कहते हैं। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 61 नंबर। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक में क्या पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग देखिए 100 को हम लोग गुना कर देंगे 10 से और भागा दे देंगे 1000 से। तो ये क्या हो जाएगा,
आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 62 का सही उत्तर हो रहा है 1 यूनिट, 1 इकाई। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। और 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 0.2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, तो डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और इसको हम लोग रखेंगे तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कितना है। डायोप्टर आप लोग को दिया गया है 0.2, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.2, और पॉइंट अगर हटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है 63 का सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सा नहीं है, तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी बेसिक, सी और फोर्ट्रान जो है वो कंप्यूटर की भाषा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या आप लोग उत्तर करें, और इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, CaSO4 इंटू ½ H2O जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में उपस्थित होता है आप लोग का, इसका उत्तर कीजिए। और 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है, और साइट्रिक जो है वो किसमें, नींबू में उपस्थित होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो आप लोग बताइए कि ध्वनि का वायु में अनुमानतः वेग कितना होता है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 330 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो ध्वनि का वेग होता है वायु में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कौन सा, तो 69 नंबर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की किस तरह की प्रकृति होती है आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों तरह की इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ हम लोग किसे कहते हैं। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें, और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ऐसे ही जुटे रहे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।